नमस्कार मित्रों। वास्तुशास्त्र में पूर्व की दिशा को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्योदय पूर्व से होता है, पूर्व दिशा में देवताओं का निवास होता है और पूर्व की दिशा बहुत मंगलकारी होती है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी चरण दर चरण आगे बढ़ते हुए पूर्वांचल की ओर प्रवेश कर चुका है और डीडी के जो सत्र सुबह से चल रहे हैं, डीडी कॉन्क्लेव में लगातार आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस सत्र में जैसा कि रीमा ने बताया, बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कॉन्क्लेव में। पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछूंगा कि 2/3 चुनाव लगभग अगर देखें हम संपन्न हो गए, लगभग कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा की? सीटें गिनना आपका काम है। मैं तो ये कहूंगा, पहले 4 चरणों में भी कमल खिला है, अगले 3 चरणों में भी कमल खिलेगा। पिछली बार भी 300 पार किया था, इस बार फिर 300 पार करके दिखाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो अधिकतर मीडिया के मित्र पूछते हैं जाति धर्म के नाम पर सवाल। जी, मैं धन्यवादी हूं, आपने गरीब कल्याण पर सवाल पूछा है, क्योंकि 5 वर्षों में जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान सबसे पहले गरीब कल्याण। मोदी जी, योगी जी ने गरीब कल्याण के ही कार्य किए हैं। जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो इन 5 वर्षों में करने का कार्य किया। 43 लाख बेघर गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया है। अगले 5 वर्षों में जमीन आवासीय पट्टे पर देंगे और पक्का मकान बनाकर देंगे। यही नहीं, बेघर हो, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, घुमंतु या अन्य गरीब कोई भी हो, सबको मिलेगा। बिजली और पानी का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। 43 लाख को बना दिया, बाकियों को बना कर देंगे। हर घर को बिजली, हर गांव को बिजली दी, एलईडी के बल्ब दिए। महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया। अब होली और दीपावली पर मुफ्त में गैस सिलेंडर भी देंगे। 5 लाख का इलाज उत्तर प्रदेश के 2/3 जनता को बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत में दिया। आपदा का समय था, 28 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई और महीने में 15 करोड़ लोगों को 2 बार राशन देने का काम भी मोदी जी, योगी जी ने किया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास करने का प्रयास किया है। कहां एक एक्सप्रेसवे था, अब पूर्वांचल का अपना एक्सप्रेसवे है। 57 साल में सरयू सिंचाई योजना नहीं बनी थी, हमने 5 वर्षों में पूरी की। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में शुरू कर दिया, 44,605 करोड़ का। 9 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी, 63 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। इसी तरह से ढेरों प्रोजेक्ट और हैं जो हमने बनाए हैं। अगर मैं तुलना करके कहूं, 70 साल में 15 मेडिकल कॉलेज बने थे, हमने 5 वर्षों में 59 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में, और अब अगले 5 वर्षों में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज, एक आधुनिक अस्पताल बनाकर देंगे। 70 सालों में 1 एक्सप्रेसवे था, हमने 5 बनाए। 70 सालों में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, हमने 5 कर दिए। पिछले 5 सालों में 21,000 किलोमीटर हमने सड़क बनाने का काम किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी में 1,47,000 करोड़ का निर्यात किया। 25 से 30 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर दिए। अगले 5 सालों में इसको दुगना करेंगे। और रोजगार, हमने 70 लाख का वायदा किया था 5 साल पहले रोजगार स्वरोजगार का, हमने वो 3 करोड़ करने का काम पिछले 5 सालों में किया है। आज वायदा कर रहे हैं, संकल्प लिया है, अगले 5 सालों में हर घर से कम 1 व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार के अवसर योगी जी की सरकार देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लगातार लंबी फेहरिस्त गिनाई जो विकास के कार्य हुए। ऐसा माना जाता है, सामान्य रूप से चुनाव 4 मुद्दों पर लड़ा जाता है: पानी, बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था। तो इन चारों की अगर हम बात करें तो अभी तो आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन कानून व्यवस्था की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो आपको लगता है क्या कि उसको लेकर आप जनता के बीच गए तो आपको सकारात्मक फीडबैक मिला? हमने 5 साल पहले सबसे प्रमुख वायदा यही किया था, गुंडाराज, अपराधी, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। 5 वर्षों के बाद गर्व से कह सकता हूं, जनता के बीच सिर ऊंचा करके जाते हैं, उत्तर प्रदेश से अपराधियों, माफियों को छुट्टी की है। मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगे करने वालों की सफाई की है। और गोरखनाथ का ये लाल अपराधियों का बन गया है काल।
इसलिए क्या इनके आने से फर्क पड़ा है। बसपा सपा के समय जिनको संरक्षण मिलता था अपराधी माफियों को, उन्होंने एक तरह से सरकारी भूमि पर कब्जा किया था। आज बुलडोजर चलाने का किस पर? वो सरकारी भूमि को खाली करवाया जाता है, वही सरकारी भूमि पर विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं। बुलडोजर चलता है अपराधियों के खिलाफ, जमीन मिलती है गरीबों को पक्के मकान बनाने के लिए। बुलडोजर चलता है माफियों के खिलाफ, जमीन मिलती है विश्वविद्यालय बनाने के लिए। ये बदलाव है, यही फर्क है कि जब सुशासन की सरकार आती है तो विकास भी होता है, अपराध और माफिया मुक्त भी उत्तर प्रदेश होता है। मुझे लगता है यहाँ मुझे एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि माफियोसी की बात जो राजनीति के साथ माफियावाद बहुत जुड़ा हुआ है। पूरब के एक बड़े माफिया जो जेल में है, अभी वो स्वयं जेल में है, लेकिन उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। तो क्या भारतीय राजनीति माफियावाद से मुक्त नहीं हो सकती? आपको लगता है क्या? जनता के पास बहुत बड़ी ताकत वोट की है। पिछली बार सभी पार्टियां 40 सीटों से नीचे रह गई थी, भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें मिली। इन 325 सीटें मिलने का लाभ क्या हुआ गठबंधन को? उत्तर प्रदेश में निर्णायक सरकार बनी। निर्णायक सरकार ने अपराधियों और माफियों के खिलाफ कार्रवाई की। जब ये कार्रवाई हुई तो व्यापारी सुरक्षित हुआ, महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार मिले। उत्तर प्रदेश में निवेश आया। यूपी में अखिलेश जी की सरकार में 30,000 करोड़ का निवेश आया था, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है और 3 करोड़ लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। अब आगे भी जब ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश रहेगा, हम दृढ़ता से कार्रवाई अपराधी माफियों के खिलाफ करते रहेंगे, बुलडोजर चलता रहेगा, तो उत्तर प्रदेश में निवेश अगले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का आएगा। पिछले 5 वर्षों में यूपी को हमने दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। योगी जी के नेतृत्व में यूपी को नंबर 1 बनाएंगे और मोदी जी के आशीर्वाद से यूपी और आगे बढ़ता रहेगा। जी, यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, उस दिशा में गाड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी आपने अखिलेश जी का नाम लिया। अखिलेश जी भी कल अयोध्या गए थे और उन्होंने अयोध्या में कहा कि यहाँ जो राम मंदिर बन रहा है वो तो कोर्ट के आदेश से बन रहा है, बीजेपी बिलावजे अपनी पीठ थपथपा रही है, और यदि हम सत्ता में लौट कर आते हैं तो हम अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बना देंगे। मुलायम जी भी रहे, अखिलेश जी भी रहे सत्ता में, राम भक्तों के लिए क्या किया उत्तर प्रदेश और देश भूला नहीं है। जिन्होंने राम भक्तों को भूना है उनको इस प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। अरे ये तो राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, रामलला को खुले में छोड़ते हैं, तंज कसते थे भारतीय जनता पार्टी पर, राम भक्तों पर, कि भाजपा के लोग कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये हम ही हैं, मोदी जी की ही सरकार है जिनके प्रयासों से काशी विश्वनाथ धाम बनी, विंध्यवासिनी धाम बन रही है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब मैं यही कहूंगा, जिन्होंने राम भक्तों को भुना, कर दो उनका ईवीएम सुना, कर दो उनका ईवीएम सुना। जी, अच्छा, अभी हाल में उन्नाव में प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रे एनिमल्स की बात की। एक बड़ा मुद्दा चुनाव में क्या देखने में आ रहा है कि जो छुट्टा जानवर हैं उनको लेकर काफी दिक्कतें यहाँ के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को रही। और अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 10 मार्च के बाद वो इस दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। इस बारे में योगी जी ने भी कहा है कुछ कदम उठाए जाएंगे। आपको लगता है क्या कि छुट्टा जानवर की समस्या चुनाव में कोई मुद्दा है? बिल्कुल है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार करके ही कहा है कि इसके लिए बड़ी पॉलिसी भी लाएंगे, बड़े कदम भी उठाएंगे और बेसहारा पशुओं से आम जनता को, किसान को मुक्ति भी दिलाएंगे, ताकि इसके लिए बड़ी पॉलिसी बने। और मोदी जी के मन में उसके बहुत कुछ है, योगी जी के माध्यम से उसको क्रियान्वित भी करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो पशुओं की कटाई होती थी वो एक बड़ा विषय था 2017 में, उससे मुक्ति दिलाने का हमने काम किया है। बड़ी उपलब्धियों में से एक वो भी है। अब इसके लिए नई योजना क्या बने, कैसे इससे आय के साधन बने, कैसे इसके लिए हम क्या क्या किया जा सकता है, ये सब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम देश के किसानों के साथ खड़े हैं। लागत प्लस 50% हमने दिया है, 1.5 गुना कीमत दी है। खरीद हमने पहले से ज्यादा गेहूं और धान की है।
अब हम भाव स्थिरता कोष आलू प्याज टमाटर के लिए बना रहे हैं 1000 करोड़ का, ताकि उसको स्थिर दाम रहे। गेहूं धान की खरीद पहले से ज्यादा हो, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। किसानों के लिए सिंचाई की बिजली बिल्कुल मुफ्त में देने का हमने वायदा किया है। पिछले 5 वर्षों में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्जा हमने माफ किया है योगी सरकार ने। और मैं कहना चाहता हूं, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 1000 करोड़ रुपया और लगाकर दूध उत्पादन को और बढ़ाएंगे। मछुआरों के लिए बोर्ड सब्सिडी 40% देंगे और किसानों के खेतों में पानी पहुंचे और ज्यादा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, सरयू के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हम चला रहे हैं, लेकिन ट्यूबवेल, बोरवेल, टैंक बनाने के लिए 10,000 करोड़ का हमने प्रावधान और किया है। ये सारी योजनाएं किसानों के लिए ही है। वहीं पर बेसहारा पशुओं पर भी काम करेंगे। लेकिन पिछला सवाल जो आपका मंदिर तक था, आपने मुझे तो कहा, लेकिन आपने क्या कभी अखिलेश जी से सवाल पूछा कि काशी गए लेकिन भोलेनाथ के दर्शन करने नहीं गए, मंदिर नहीं जाते, अयोध्या गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए? कौन सी वो मजबूरी है कि अखिलेश यादव जी रामलला के दर्शन करने नहीं जा सकते, काशी विश्वनाथ धाम नहीं जा सकते? कौन सी वो ताकत है जो उनके पांव को रोकती है? क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति तो और कौन सी है? जी अनुराग जी, आप बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और ये बात डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस समय। डीडी कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी, इस समय हम मुखातिब हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल तथा युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से। अनुराग जी, अभी हम लोग चुनावी मुद्दों की बात कर रहे थे, हम गरीबों की तमाम जो योजनाएं बनाई गई उनकी बात कर रहे थे, लेकिन क्या वजह है कि भारतीय राजनीति जातीय समीकरणों से ऊपर नहीं उठ पाती? कहीं राजभर जी की पार्टी है, कहीं निषाद पार्टी है, अपना दल के 2 हिस्से हैं, एक आपके साथ है, एक दूसरे गठबंधन के साथ है, कहीं महान पार्टी है। तो ये जो जाति आधारित पार्टियां हैं, क्या ये भारतीय राजनीति की मजबूरी इनको माना जाए? आखिरकार ये हमारे समाज का हिस्सा है और लोकतंत्र में ये भी है कि जिसका मन चाहे, आप भी कल को चाहें तो रिटायरमेंट लेके अपनी पार्टी बना सकते हैं, जरूरी नहीं जाति के नाम पर बनानी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विचारधारा पकड़ी वो राष्ट्रवाद की है, विकास की है, और विकास के एजेंडे पर हम आगे काम करते हैं, आगे भी करेंगे। और यही कारण है कि देश में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो 2014 में, 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आई। उससे पहले यूपीए की सरकार में कांग्रेस का भ्रष्टाचार अरबों खरबों रुपए का था। और तब जब 2014 के चुनाव में मैं गया, मैं 8 वर्षों के बाद आज याद करवाता हूं, तो कांग्रेस के नेताओं ने क्या आरोप लगाया? मोदी जी पर बड़ी बड़ी बातें की, फिर यह कहा मोदी जी तो चाय बेचने वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तान की किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति था, अमीर था या गरीब था, उसने ये नहीं देखा मोदी जी चाय बेचने वाले हैं। हिंदुस्तान की जनता ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ये जाति धर्म से ऊपर उठकर किया है। इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था, मोदी जी, योगी जी दोनों ने बहुत गरीबी देखी है, और जिन्होंने गरीबी देखी उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। मोदी जी, योगी जी ने जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण, सबसे पहले गरीब कल्याण। जी अच्छा, हम जब चुनाव की बात करते हैं, वोटर्स की बात करते हैं, गणना करते हैं कौन किस तरफ जा रहा है, तो अगर हम देखें तो ओबीसीज, महिलाएं और साथ में नए वोटर्स जिनकी 18 वर्ष से अधिक की उम्र है, जो पहली बार वोटर बने हैं, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इनकी संख्या 50% से ज्यादा है। ये किस ओर झुक रहे हैं, किधर जा रहे हैं? सब भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। किस आधार पर ये बात मतलब आप कह रहे हैं? काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ 43 लाख घर दिए, किसी की जाति धर्म पूछ कर नहीं दिया। 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन दिए, किसी की जाति धर्म पूछ कर नहीं दिया। 1 करोड़ 86 लाख रसोई गैस के सिलेंडर दिए, जाति धर्म पूछ कर नहीं दिया। 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन दिया, जाति धर्म पूछ कर नहीं दिया। 28 करोड़ वैक्सीन लगाई, जाति धर्म पूछ कर नहीं दिया। गांव के लिए पक्की सड़क बनाई, जाति धर्म पूछ कर नहीं दिया। 5 लाख का इलाज दिया, जाति धर्म पूछ कर नहीं दिया। वोट भी जाति धर्म से ऊपर उठकर करना होगा। विकास के लिए, सुशासन के लिए, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी किया है, अब एक बार फिर करने वाली है।
जी, मैं जल्दी से 2 प्रश्न आपसे पूछता हूं और उसके बाद मैं यहाँ उपस्थित जो दर्शक हैं उनसे प्रश्न लेंगे। राजनीति में की जो भाषा है वो बदलती जा रही है। अभी डिंपल यादव जी ने हाल में कहा कि भगवा रंग जंग का रंग है। जंग यानी मतलब रस्ट, मोर्चे का रंग है भगवा रंग। इसी प्रकार अखिलेश जी ने कहा कि अगर आजम खान जेल के बाहर होते तो चुनाव दूसरे प्रकार से लड़े जा रहे होते। कहीं चर्बी की बात होती है, कहीं गर्मी की बात होती है। कोई कहता है कि 11 तारीख को लंदन का टिकट कटवा लें, कोई कहता है गिल्लू के लिए बिस्किट ले जाएं। तो ये हिटिंग बिलो द बेल्ट, ये जो शालीनता वाली बात है राजनीति में, आप क्या कहेंगे, क्या टेक है आपका इसमें? विपक्ष के पास जब मुद्दे नहीं बचे, जब वो तुलना नहीं कर सकते अपने 5 वर्ष के कालखंड को और हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल को, तो फिर इस तरह की भाषा का ही उपयोग होता है। ये भगवा रंग, तिरंगे का सम्मान है। भगवा, भगवा सूर्योदय का रंग है। भगवा राणा प्रताप शिवाजी के झंडे का रंग है। भगवा गुरु नानक स्वामी विवेकानंद का रंग है। जब जब भगवा रंग आया तब तब राम राज्य आया, फिर भगवा रंग आएगा, फिर राम राज्य आएगा। और जिन लोगों को भगवे का सम्मान नहीं करना आता, कम से कम वो भगवे का अपमान ना करें। जो बिंदी, सिंदूर, चूड़ी का अपमान करते हैं, वो तिरंगे का भी अपमान करते हैं, हिंदू सनातन धर्म का भी अपमान करते हैं। और डिंपल जी, ये तिरंगे का अपमान बहुत भारी पड़ने वाला है। ये सनातन धर्म का अपमान बहुत भारी पड़ने वाला है। देश की और उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। एक मिथक है अनुराग जी की, जो भी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा जाते हैं या जाते थे, वो बहुत जल्दी अपने पद से हट जाते थे। इस मिथक को योगी जी ने तोड़ा। वो नोएडा गए, नोएडा कई बार गए। एक मिथक और है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ती है वो रिपीट नहीं होता। चलिए, आज मैं गोरखपुर में बैठा हूं। आज से 5 साल पहले गोरखपुर में ना एम्स था, ना खाद का कारखाना चलता था, ना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। ये कुछ नहीं था जी। 5 वर्षों में एम्स अस्पताल भी बना दिया, खाद का कारखाने की शुरुआत भी कर दी, चीनी मिल की भी कर दी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बना दिया। ये सारे काम किए हैं। तो आपको लगता है मिथक टूटेगा? और इसके साथ साथ यहां पर किसका बोलबाला था पूर्वांचल में? माफिया। यहां गैंगवार होती थी। गैंगवार और जापानी बुखार, इनका ही बोलबाला था। योगी जी के आते ही जापानी बुखार और गैंगवार मुक्त पूर्वांचल कर दिया है। ये योगी जी ने करने का काम किया है। जायका, मलेरिया, डेंगू, इसको भी आने वाले समय में समाप्त कर देंगे। गोरखपुर में उद्योग की दृष्टि से यहां पर टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, आईटी पार्क लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट का पार्क यहां पर बनने जा रहा है, एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक पार्क हम बनाने जा रहे हैं। जब ये सब बनने जा रहे हैं तो गोरखपुर की जनता पहले से रिकॉर्ड मतों से योगी आदित्यनाथ जी को जिताएगी। 5 बार सांसद गोरखपुर की जनता ने बनाया है। 5 साल के लिए मुख्यमंत्री गोरखपुर से लखनऊ जाकर योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की जनता ने बनाया है। और पूर्वांचल को भी मैं कहना चाहता हूं, पूरे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल ने ही उत्तर प्रदेश और देश को दिए हैं। और इस बार भी 5वें, 6ठे, 7वें चरण में आप देखेंगे एक तरफा वोट कमल के फूल को पड़ेगा, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, इनके काम पर। साफ छवि, ईमानदार व्यक्तित्व, 24 घंटे प्रदेश और देश के लिए जीने का काम करते हैं। ऐसा समर्पण भाव कहां मिलेगा? और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उनको पता है भारतीय जनता पार्टी आएगी, कन्या सुमंगला योजना 15,000 से बढ़कर 25,000 कर देंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी को 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए का शगुन करेंगे। होली दीपावली पर मुफ्त में गैस सिलेंडर उज्ज्वला लाभार्थियों को देंगे। 60 साल से ज्यादा की आयु की उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देंगे। विधवा निराश्रित महिलाओं को 1,500 रुपये महीना पेंशन देंगे। सपा बसपा के समय 200 मिलती थी, हमने 1000 किया है। यही नहीं, 50 लाख महिलाओं को 5,000 करोड़ रुपया देकर स्वयं सहायता समूह बनाएंगे।
1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड न्यूनतम ब्याज दर पर देंगे। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भर्ती जो दुगनी कर देंगे और पिंक पुलिस बूथ और पिंक टॉयलेट ये भी बनाकर देंगे। हमने महिलाओं के लिए जितना सोचा है, मेधावी छात्राओं को स्कूटी देंगे, नौजवानों के लिए 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन मुफ्त में देंगे, हर ब्लॉक में ITI खोलेंगे, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने वाले छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त में कोचिंग भी देंगे। और यही नहीं, जो अनुसूचित जाति की बच्चे हैं वो अच्छा करते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाते हैं, तो पूरा खर्चा योगी जी की सरकार वहन करेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा जैसे सारे वर्गों के लिए हमने अलग अलग योजनाएं भी लेकर आए हैं। और जो हमारे निर्माण श्रमिक हैं उनके बच्चों की स्नातक तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में करने का हमने काम करने जा रहे हैं। कायाकल्प योजना में माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और वाईफाई की सुविधा देंगे, प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट बेंचेस लगाकर देंगे। और यही नहीं, MBBS की सीटों को दुगना करके 8400 कर देंगे। ये सपा के समय सिर्फ 1400 थी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पताल बना कर देंगे। ये सारी सुविधाएं किसके लिए है? महिलाओं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए मुफ्त में बिजली का मैंने पहले बोल दिया है। और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम भी हमने किया है, आगे भी करेंगे। कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में वो सारी चीजें हैं जो समाज के सभी वर्गों को लुभाने वाली हैं और उनके लिए काफी कुछ करने के प्रयास में है भारतीय जनता पार्टी। तो जल्दी से 2 प्रश्न लेते हैं हम दर्शकों के बीच से। जी, मुझे लगता है कि समय की निहायत कमी है, लिहाजा हम आपसे माफी चाहते हैं। अगले सत्र की प्रतीक्षा में हम सब हैं। अब इसके बाद अगला सत्र होगा तो इस शेर के साथ के मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अनुराग सिंह ठाकुर जी, हमारे डीडी कॉन्क्लेव में आने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी कॉन्क्लेव को लगातार देखने के लिए। देखते रहिए क्योंकि सफर अभी जारी है।